Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are good and fine. मैं गुरप्रीत कौर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा वालों 9वीं ਦੀ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ एक दो पॉइंट्स भुल गए सी, बच्चों ने मैनू मैसेज करके दसिया कि हाँ मैम इस क्वेश्चन च ये आना सी। खुशी होंदी है कि बच्चे तुसी पढ़ते हो। ठीक है, हुण नवा टॉपिक तो नहीं करवावांगे कुछ, मैं जो भी तुहानू करवाया होया है उहदी ही दोहराई है तां जो तुहाडी तैयारी हो जाए तुहाडे एग्जाम्स से। ठीक है, अज दा हुण साडा पाठ है जिहड़ा वो जीवनी है करतार सिंह सराभा दी। ठीक है, लेखक कौन है? हरबंस सिंह चावला। साहित्यिक रंग थोड़ी किताब है, पन्ना नंबर 60 तो लैके 64 के उत्ते ही तुहाडा पाठ दर्ज है। ठीक है, पाठ साडे दा उद्देश सेम होंदे ही है, शब्द भंडार विच असीं वाधा करना है ते नालों नाल पाठ की असीं दोहराई भी करना है। हुण जिहड़ी जीवनी है उहदे विचों तुहानूं प्रश्न आउणगे दो अंक दे। उहदे विच तुसीं एक अंक दे हिसाब दे नाल कोई भी उत्तर प्रिपेयर नहीं करना। ठीक है, जीवनी दे विचों सानूं प्रश्न आने ही 2 अंक के। ते तुहाडे सिलेबस दे विच जीवनियां कितनियां आ? 2, जिहड़ी कि पिछले हफ्ते एक लाइव क्लास च मैं कल्पना चावला दी करवा चुकी हैं लाइव क्लास दे विच, है ना। ते एक है करतार सिंह सराभा दी। करतार सिंह सराभा सब तो छोटी उम्र दा शहीद सी। ठीक है, करतार सिंह सराभा वो इंसान सी जिसने आने वालियां पीढ़ियां के दिलों के विच अपने देश नूं आज़ाद करवाउण लई एक चिंगारी पैदा कर दिती सी। करतार सिंह सराभा जदों बाहर निकले अपने घरों अपने चाचा जी दे कोल गए, उत्थे जाके उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ जिहड़े है किद्दां जुल्म कर रहे हैं भारतीयां उत्ते। फिर उन्हां दा दिल अपने देश नूं आज़ाद करवाउण लई बहुत ज़्यादा उन्हां दी दिली इच्छा हो गई सी। ते हुण जे तुहानूं मैं बैक एक्सरसाइज के प्रश्नों की गल करां तो बच्चे बैक एक्सरसाइज वाले प्रश्न तुसीं सारे करने हैं। उहदे विच कुछ मैं एडिशन भी करवाई सी, क्वेश्चनस दे विच की ऐड करना है तुसीं होर। बाकी इस पार्ट दे विचों एक्सट्रा जिन्ने भी क्वेश्चन तुसीं बना सकदे हो 2-2 नंबर के हिसाब नाल वो जरूर लिखने। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर पाठ। असी किताब कोल लैके बैठिया करो, कापी भी। बहुत बच्चों ने ऑलरेडी कापियां बना लिया हुई हैं, मैनू पिक्स भेजिया हैं बच्चों ने, तो मैं देखती पई सी कि उहदे उत्ते जदों दी वो वीडियो बनी हुई है अप्रैल मंथ दियां उदों दा वो बच्चों ने काम किया होया है। गुड, तो हुण फिर नालों नाल उन्हां दी रिवीजन हो रही है। तो जे तुसीं बच्चों ने मिस किया होया है तो तुसीं भी कापीज़ से काम करो, लिख के देखो, तुहाडी रिवीजन हो जाएगी तो तुहाड़ियां गलतियां भी सुधरनगियां। ठीक है, करतार सिंह सराभा इत्थे हुण शुरुआत किवें कीती गई है कि 16 नवंबर 1915 नूं करतार सिंह सराभा नूं फांसी दित्ती गई। उसकी उम्र 19 साल कुछ महीने सी। भारत की आज़ादी लई शहीद होने वाले नौजवानों विचों सब तो घट उम्र का क्रांतिकारी सी। गदर लहर के मोढियां विचों सी। अंग्रेज़ों विरुद्ध शस्त्र क्रांति लिया के देश नूं आज़ाद करवाउण दा सुपना वेखिया सी। शस्त्र क्रांति बेटे, शस्त्र फर्क सिर्फ कन्ने दा है, एक हुंदा है शस्त्र, एक हुंदा है शास्त्र। शस्त्र की है हथियार ते शास्त्र की है साडे ग्रंथ। ठीक है, शस्त्र विद्या हथियारां दे नाल जंग करनी, शस्त्र क्रांति लिया के आए सी वो। ठीक है, ते भगत सिंह इत्थों तक कि गदर लहर के प्रधान सी जिहड़े बाबा सोहण सिंह भकना, वो उन्होंने बाबा जरनैल कह के बुलाते हुंदे सी। भगत सिंह उसनूं अपना प्रेरणा स्रोत, अपना गुरु मित्र, भरा कह के याद करता सी। ते जदों भगत सिंह नूं गिरफ्तार किया गया, करतार सिंह की तस्वीर उसकी जेब विच सी, उसनूं वो हमेशा अपने कोल रखदा हुंदा सी। तुहाडी बैक एक्सरसाइज दे विच भी यह प्रश्न दिता होया है।
करतार सिंह भगत सिंह की जेब विच किस दी तस्वीर रहिंदी सी ते क्यों? ठीक है। अच्छा हुण जीवनी दे विचों जदों तुहानूं प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, जीवनी है तो जिवें पुलाड़ दी परी कल्पना चावला उहदे बारे उहदे जदों मैं लाइव क्लास ड्यूरिंग लाइव क्लास ते क्वेश्चन आंसर साडा सैशन सी ते उहदे विच भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज सी क्वेरीज सीगियां है ना। उहदे विच जद तुहानूं हुण बैक एक्सरसाइज दे विच जिहड़ा प्रश्न दिते गए है उहदे विच एक क्वेश्चन है तुहाडा करतार सिंह सराभा दे मुढ़ले जीवन ते रोशनी पाओ। ठीक है, साडा पहला क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज का। करतार सिंह सराभा दे मुढ़ले जीवन उपर रोशनी पाओ। भाव कि करतार सिंह सराभा के जीवन बारे तुसीं दसना है। ठीक है, हुण जदों भी जीवनी दे विच इदां दे क्वेश्चन तुहानूं पूछे जाते हैं उहदे विच तुसीं लिखना की हुंदा बच्चे, उहदे विच तुसीं लिखना है जन्म कित्थे होया कदों होया, फिर होर तुसीं लिखना हुंदा है माता पिता का नाम जे दिता होया है किताब दे विच। ठीक है, फिर परिवार का माहौल किदां दा सी, फिर मुढ़ला जीवन उहदा, फिर उहदी प्राइमरी सिक्ख्या तक तुसीं लिखना हुंदा, माता पिता का नाम जां परिवारक मैंबरां बारे जानकारी। हुण इत्थे ये दस्सिया गया है कि करतार सिंह सराभा का जन्म लुधियाना मंगल सिंह के घर 24 मई 1896 विच होया। रजे पुजे किसान सन। पिंड विच उन्हां दी चोखी जमीन सी, चोखी मतलब बहुत ज़्यादा। करतार सिंह अजे बच्चा ही सी, उसके पिता का देहांत हो गया। सराभा का पालन पोषण दादा बचन सिंह ने किया। उन्हां दी रीत सी कि सराभा वड्डा होकर सरकारी अफसर बने। करतार सिंह की एक छोटी भैन भी सी जिसका नाम धन कौर सी। करतार सिंह का बचपन बड़े लाड प्यार विच बीतिया। 5 साल की उम्र में सराभे के प्राइमरी स्कूल में उसनूं दाखिल करवा दिता गया। ठीक है, इत्थे तक बेटे ये हो गया साडा करतार सिंह सराभा का मुढ़ला जीवन। जेकर हुण बैक एक्सरसाइज दे विच तुहानूं उहदी करतार सिंह सराभा की सिर्फ उचेरी विद्या बारे पूछा गया है क्वेश्चन कि उच्च विद्या हासिल करने लिए वो कित्थे गया सी। ठीक है, हुण ये वाला क्वेश्चन जिहड़ा है उहदे च तुसीं ये चीज़ां ऐड करनियां है। May I start second question now? Second question है साडा करतार सिंह सराभा बैक एक्सरसाइज दे विच जिहड़ा तुहाडा प्रश्न है उहदे विच सिर्फ तुहानूं ये पूछा गया है कि करतार सिंह सराभा उच्च विद्या हासिल करने लिए किहड़े देश गया सी। ठीक है, करतार सिंह सराभा उच्च विद्या हासिल करने लिए किहड़े देश गया सी। अच्छा हुण जे तुसीं सिर्फ इस प्रश्न का जवाब दोगे कि इस प्रश्न का जवाब फिर 2 नंबर का बन जाएगा? नहीं, अमरीका गया सी फिर 2 नंबर का तो बनना ही नहीं है ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਨੰबर ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ 61 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ कि 15 कुछ साल का नौजवान भारत तो चल के अमरीका की बंदरगाह ते पुज्जा। बंदरगाह समझते हो ना, बंदरगाह की होंगे है समुद्री जहाज़ जिथे लगते हैं उनकी कहते हो तुसी सी पोर्ट। एयरपोर्ट होंदा एक सी पोर्ट होंदा है। जहाज़ से होर मुसाफरां नूं उत्तर जाण की आग्या मिल गई। भारत तो आए हिंदियां नूं रोक दिता गया।
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਉਤਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ 3rd, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟੇ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 60 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ, ਗੁਰੂ, ਮਿੱਤਰ, ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨੇ ਯੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟੇ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਗਦਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗਦਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗਦਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਦੀ ਤਰੀਕ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗਦਰ ਯੋਜਨਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये सिर्फ इतने तक है सी। ठीक है, ये ऐड करना है तां जो 2 नंबर का क्वेश्चन जो वो कंप्लीट हो जाए। नैक्सट क्वेश्चन है साडा बैक एक्सरसाइज का नंबर 6। गदर करने लई किस किस क्रांतिकारी नूं जिम्मेवारी सौंपी गई सी। इत्थे हुण लिखोगे कि उन्हां नूं जिहड़ी जिम्मेवारी दित्ती गई सी किसने कित्थों करना सी गदर। 6वां प्रश्न है गदर करने लई किस किस क्रांतिकारी नूं जिम्मेवारी सौंपी गई सी। इत्थे हुण तुहानूं पता है कौन सी 2 जने है ना, एक सी करतार सिंह सराभा, दूसरा सी विष्णु गणेश पिंगले। सारा दा सारा डिटेल च लिखोगे। इत्थे पेज नंबर 63 दे उत्ते दिता होया है कि विष्णु गणेश पिंगले ने मेरठ की कार्रवाई में हिस्सा लेना सी, सराभा ने फिरोजपुर। पेज नंबर 63 पैराग्राफ नंबर 1 2 3 3rd पैराग्राफ। ठीक है, ये गदर के कुछ होर प्रमुख नेतावां ने 20 फरवरी 1915 नूं लोपोके दे पुलिस स्टेशन ते हमला बोल के 21 फरवरी 1915 नूं लाहौर पहुंचना सी ते इहदे जवाब लई तुसीं ये लिखोगे। हुण इस तो इलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन किहड़े होर बन सकते हैं जिहड़े कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हुण मैं इत्थे दस्सण लगी हां वाधू प्रश्न। वो तुसीं वाधू प्रश्न जिहड़े है वो अपने आप किताब पढ़ के लभणे है, लिखणे। वाधू प्रश्न एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेटा। पहला आएगा करतार सिंह सराभा उड़ीसा क्यों गए सी। अते उत्थे जाके उन्हां दे जीवन विच की तब्दीली है। ठीक है, क्यों गए सी वो उड़ीसा, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई विच मन नहीं लग रहा सी। 9वीं की पढ़ाई विच ही छड्ड के अपने चाचा जी कोलों उड़ीसा चले गए सी। उत्थे जाके उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ किद्दां भारतीयों उत्ते जुल्म करते हैं, किद्दां उन्हां नूं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ते भारतीयों का लहू चूस रहे हैं अंग्रेज़। ठीक है, तो उत्थे जाके करतार सिंह सराभा ने अगांह-वधू ਸਾਹਿਤ पढ़िया। ठीक है, इतिहास ते राजनीति नाल संबंधित पुस्तकां पढ़ियां ते बड़ा समझदार तीखण बुद्धि वाला विद्यार्थी सी। मात भाषा पंजाबी दे नाल नाल हिंदी उर्दू अंग्रेजी की चंगी मुहारत हासिल कर ली सी। फुटबॉल क्रिकेट खेडण का शौक सी। इस प्रश्न का जवाब तुहानूं मिलेगा पेज नंबर 62 का 3rd पैराग्राफ है। ठीक है, इस तो इलावा एक होर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो किहड़ा होएगा। करतार सिंह सराभा का गदर लहर विच की योगदान सी। ठीक है, ये तुहाडी किताब दे विच काफ़ी डिटेल च दिता होया है। ये जिहड़ा उहदा योगदान सी, उहदा कॉन्ट्रीब्यूशन सी गदर लहर च। गदर लहर जदों पार्टी बनाई गई इहदा नाम रखिया गया सी द हिंदी एसोसीएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। फिर एक गदर नाम का एक उन्होंने परचा छापना शुरू किया, परचा पैम्फलेट टाइप है ना। तो करतार सिंह का काम की सीगा कि वो पर्चे घरों घर जाके वंडदा सी। उसकी उम्र बहुत छोटी सी, पार्टी दे विच उहनूं कोई अहुदा नहीं दिता गया। ठीक है, तो वो करदा की सी, उस गदर दे लई जोशीलियां कवितावां लिखिया करता सी। ते
उस वेले करतार सिंह की उम्र सिर्फ 18 साल सी। उसका रोज़ का प्रोग्राम की हुंदा सी, पिंडां विच जांदा, लोकां नूं मिलदा, गदर का प्रचार करदा, लोकां नूं अंग्रेज़ां विरुद्ध तैयार होने लई प्रेरदा। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ किताब ਦੇ ਵਿੱਚ अलग-अलग ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ योगदान मिलेगा। फिर पेज नंबर 63 ਦੇ ਉੱਤੇ गदर लहर 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ योगदान ਸੀ। करतार सिंह सराभा फौजी छाउणियां ते हमले करके हथियार इकट्ठे करना चाहता सी। इस काम लिए पार्टी के जिम्मेवार मैंबरां नूं वक्खो वक्खरियां छाउणियां दा जायजा लैण लई नियुक्त किया गया। करतार सिंह दा काम सी इन्हां दे विच कोआर्डीनेशन कायम करना, ठीक है, तालमेल बनाए रखना। फिर उस तो बाद उसकी जिम्मेवारी सी, उसने कित्थों यह गदर लहर करना सी, फिरोजपुर तो, ठीक है। तो पिछला जिहड़ा करतार सिंह सराभा का वीडियो बनाया हुआ है उहदे विचों देख लिओ। जो कोई मिस हो गया है तो कल दी मेरी लाइव क्लास दस दिओ, वी विल डिस्कस की मिस हो गया है की नहीं मिस हो गया है, एंड यू नो बैटर, पढ़ते हो, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि तुहाडा उत्तर जिहड़ा है डिटेल च होवे, पर यह भी नहीं है कि फालतू दियां तुसीं कहानियां लिखणियां। जिन्ने भी एक्सट्रा क्वेश्चन होर बन सकते हैं, देखो, सोचो तो उन्होंने कापी के उत्ते लिखो, ठीक है। तो लाइव क्लास के विच फिर नवे किसी विषय बारे गल करांगे, दोहराई करांगे। तद तक लिए घर च रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।